नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। और मैं हूँ इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नज़र डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान समझौते के तहत ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था शामिल है। ट्रंप ने इसे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। हालांकि इस समझौते को लेकर अभी भी कई देशों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयर बेस पर B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। ये किसी विदेशी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। टीएमसी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। बागी सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने कल्याण बैनर्जी पर अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगाते हुए उन्हें लोकसभा के निष्कासित करने की मांग की है। इस विवाद ने पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आधार कार्ड के नागरिकता और निवास प्रमाण के रूप में कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि आधार को केवल पहचान पत्र तक सीमित रखा जाए, क्योंकि कानून के अनुसार ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकास और शिक्षा संस्थान बनाने के बजाय हर मामले में एसआईटी गठित करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में जल्द ही गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इससे गोबर का बेहतर उपयोग होगा, स्वच्छ ऊर्जा बनेगी और गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को अब 8 से 9 घंटे की कठिन पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के जरिए ये सफर महज 36 मिनट में पूरा होगा। 4081 करोड़ रुपए की यह परियोजना तीर्थ यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी। भारतीय नौसेना को जल्द ही स्वदेशी तकनीक से निर्मित 3 अत्याधुनिक युद्धपोत मिलने जा रहे हैं। कोलकाता की GRSE शिपयार्ड में बने ये जहाज मेक इन इंडिया अभियान को नई मजबूती देंगे और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ युवकों ने थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद समर्थकों और आरोपियों के बीच झड़प हुई, जबकि पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर निधि अग्रवाल ने अपने पिता का वर्दी में देश सेवा का सपना पूरा कर दिया। पासिंग आउट परेड के दौरान पिता को दी गई उनकी भावुक सलामी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है। 70 वर्षीय विनोद कुमार शर्मा का ट्रैवल पर दिया गया प्रेरणादायक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने और खुद को निखारने का अनुभव है। उनके वीडियो को लाखों लोग पसंद कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को घर से बाहर निकालकर दुनिया देखने की सीख मिल रही है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD ने कई इलाकों में तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी दी है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है, जो 16 जून से लागू होगी। हालांकि पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का ये कदम घरेलू ईंधन उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु की मरम्मत पूरी होने के बाद अब भारी वाहनों के लिए भी पुल खोल दिया गया है। इससे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और लखनऊ के बीच आवागमन सुगम होगा तथा यात्रियों को लंबे डाइवर्जन और जाम से राहत मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम पहुंच गया है। नाथुला मार्ग से जाने वाले यात्री 20 जून को तिब्बत में प्रवेश करेंगे। यात्रा के लिए प्रशासन ने चिकित्सा, सुरक्षा और अनुकूल की विशेष व्यवस्थाएं की है।
21 जून को होने वाली नीट यूजी री परीक्षा से पहले केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय निगरानी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक रोकने के विशेष इंतजाम किए गए। हिमाचल प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किन्नौर, चौपाल और अन्य इलाकों में सेब व बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी मैदान पर आक्रामक तेवरों के कारण भी चर्चा में है। पाकिस्तान के गेंदबाज अली रजा को जूता दिखाने और हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाड़ियों के साथ तीखी बहस के बाद वैभव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने प्रेगनेंसी के दौरान एक शिव भक्ति गीत रिकॉर्ड किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी वीडियो साझा करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की झलक दिखाई। फैंस उनके इस भक्ति भाव और समर्पण की जमकर सराहना कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही था। अब तक के लिए आप देखते रहे आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।